नमस्कार, आज के वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम कबीरदास जी की जो साखियां हैं, उनको 11 से लेकर 20 साखी इनकी आज हम व्याख्या करने वाले हैं। 1 से 10 तक जो ये साखियां हैं, इनका हम पहले वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर इसको देख सकते हैं। और आज हम 11 से लेकर 20 तक की जो साखियां हैं, उनकी व्याख्या करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कबीरदास जी भक्त कवि थे और भक्त कवि में निर्गुण पंथ काव्य धारा के प्रमुख कवि माने जाते हैं। लंबा मार्ग दूरी घर विकट पंथ बहुमार। यह कबीरदास जी कहते हैं कि जो भगवान से मिलने का जो मार्ग है, रास्ता है, लंबा मार्ग दूरी घर, यानी भगवान का जो रास्ता है उसकी जो दूरी है वो बहुत ज्यादा है। विकट पंथ बहुमार, और जो रास्ता है वो बहुत विकट है, बहुत कठिन है। बहुमार, बहुत प्रकार की वहां पर बाधाएं हैं। यानी आत्मा जब परमात्मा के घर जाती है, यहां पर आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात है, तो आत्मा कह रही है कि जो परमात्मा का घर है वो बहुत दूर है, उसका मार्ग बहुत लंबा है, उसके उस मार्ग के अंदर बहुत सारी कठिनाइयां हैं और बहुत सारी बाधाएं हैं। कहो संतो क्यों पाइए दुर्लभ हरि दीदार। और कबीरदास जी कहते हैं कि हे संतो, मैं हरि का जो दीदार है, भगवान का दीदार किस प्रकार से पा सकता हूं। यानी जो भक्ति की जो मार्ग है, भक्ति मार्ग है, वो इतना सुलभ नहीं है, बहुत दुर्लभ है, बहुत कठिन है, उसमें बहुत प्रकार की बाधाएं हैं, कठिनाइयां हैं। लेकिन इन्हीं कठिनाइयों के पार ही भगवान का घर है और जहां पर हम आत्मा के साथ परमात्मा का मिलन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। कबीर चित चमकियां चहु दिस लागी लाई, हरि सुमरन हाथू गड़ा बेगे लेहू बजाई। कबीरदास जी कहते हैं कि जो हमारा चित्त है, चित्त यानी मन, वो चमकियां है, यानी चकमक पत्थर होता है। यानी आप सभी जानते हैं कि पत्थर से ही आग का सबसे पहले इजाद हुई थी, आविष्कार हुआ था। पत्थरों को आपस में रगड़ने से आग निकलती, अग्नि निकलती है। तो इसी प्रकार से जो हमारा चित्त है वो चकमक पत्थर की तरह है, जहां से आग निकलती है। और चहुदिशी लागी लाई, और इसने चारों दिशा में ये आग लगा दी है। लाई का मतलब आग। यानी हमारा जो चित्त है, हमारा मन है, ये सांसारिक चीजों में लगा रहता है और उससे क्या है, हमारे अंदर जो है, जो अग्नि है वो जलती रहती है। चारों दिशाओं में आग लागी लाई, यानी आग लग चुकी है। हरि सुमरन हाथू गड़ा बेगे लेहू बुझाई। और कबीरदास जी कहते हैं कि जो हरि का सुमरन है, भगवान का जो भजन है, वो हमारे हाथ में एक प्रकार का घड़ा है, पानी का घड़ा है। बेगे लेहू बुझाई, बेग यानी शीघ्रता से, बहुत जल्दी। लेहू ले बुझाई, यानी जो चारों तरफ जो आग लगी हुई है वो हमारी चित्त वृत्तियों की जो आग है, क्योंकि हमारी चित्त वृत्तियां हमारे मन के अधीन हैं और हमारा मन है उन वृत्तियों के कारण चारों तरफ से जो एक आग के समान वो जल रहा है। इसी प्रकार से कबीरदास जी कहते हैं कि हमारे हाथ में हरि सुमरन का, भगवान की भक्ति का एक घड़ा है, जिसके द्वारा हम इसको जल्दी से बुझा सकते हैं। हरि सुमरन, यानी हरि के सुमरन करने से ही जो हमारी जो चित्त है वो शांत हो सकता है, वो अग्नि बुझ सकती है। आगे बढ़ते हैं। बिरहनी उभी पंथ सिरी पंथी बुझे धाई, एक शब्द कही पीव का कब्रे मिलेंगे आई। बिरहनी, बिरहनी मतलब यहां पर बिरहनी को कहा गया है। बिरहनी कहां किसको कहा गया है? आत्मा को कहा गया है। ये जो हमारी आत्मा है वो पंथ सिरी खड़ी है। उभी, उभी मतलब खड़ी है। पंथ सिरी यानी पंथ के किनारे, सड़क के किनारे, यानी ये एक रास्ता है, इसके किनारे यहां पर आत्मा खड़ी है और यहां पर बहुत लोग आ जा रहे हैं।
एक शब्द कहीं पीव का, कब्रे मिलेंगे आई। तो यहाँ पर जो पंथी आ रहे हैं, पंथी बुझे धाई, और ये भाग भाग के क्या कर रही है आत्मा, पंथियों को, जो राहगीर इससे रास्ते से आ रहे हैं, उनसे उनको पूछ रही है। क्या पूछ रही है? एक शब्द कहीं पीव का, पीव का यानी पति, पति यानी भगवान, कि मेरे जो पति हैं, मेरे जो भगवान हैं, उनका कोई एक शब्द मुझे सुनने के लिए मिल जाए, या मेरे लिए कोई संदेशा भगवान ने इन जो पंथी हैं, ये जो यात्री हैं, इनके द्वारा कोई भेजा हो। कब्रें मिलेंगे आई, और वो कब मुझसे आकर मिलेंगे। तो यहाँ पर भी आत्मा और परमात्मा के मिलन की बात कही गई है कि हमारी जो आत्मा है एक विरहणी की तरह है, और वो परमात्मा का पता पूछती रहती है। आई न सको तुझ पे, सकूं न तुझे बुलाई, जीरा यो ही ले होगे, बिरह तपाई तपाई। पीरदास जी कहते हैं कि इस साखी में कि आई न सके तुझ पे, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, सकूं न तुझे बुलाई, और तुमको मैं बुला नहीं सकती। आत्मा परमात्मा को कहती है कि मैं खुद आ नहीं सकती और तुझे अपने पास बुला नहीं सकती। जीरा यो ही ले होगे, बिरह तपाई तपाई। जीरा यानी प्राण, यानी ऐसा लगता है कि आप मेरे प्राण ऐसे ही ले लोगे, ले होगे यानी ले लोगे, यो ही यानी इसी तरह। विरह तपाई तपाई, विरह का मतलब जुदाई में, तपाई तपाई का मतलब सता सता कर, कि आप इसी प्रकार से मुझे सता सता कर लगता है मेरे प्राण ले लोगे, क्योंकि मैं आपके पास आ नहीं सकती और तुझे अपने पास बुला नहीं सकती। कहने का तात्पर्य यह है कि आत्मा जो है परमात्मा से मिलने के लिए तड़पता रहता है हमेशा, जो हमारी आत्मा है तड़पती रहती है, लेकिन वो खुद भगवान के पास नहीं जा सकती और न ही भगवान को अपने पास से बुला सकती है। तो जब तक भगवान की कृपा नहीं होती तब तक व्यक्ति का जो सुमरन के अंदर भी मन नहीं लगता। ये यहाँ पर कबीरदास जी इसी प्रकार की भावना व्यक्त कर रहे हैं। यहू तन जलो मसी करूं, ज्यों धुआं जाई सरगी, मति व राम दया करें, बरसी बुझाए अग्गी। तो यहाँ पर कबीरदास जी कहते हैं कि ये तन जला मसी करें, कि मैं इस तन को जलाकर मसी करूंगा। मसी मतलब राख, ये तन, तन मतलब शरीर, मैं इसको तन को जलाकर क्या कर लूंगा, राख कर लूंगा। ज्यों धुआं जाई सरगी, ठीक है, और धुआं कहां जाएगा, स्वर्ग में जाएगा, ऊपर जाएगा। ज्यों धुआं जाई सरगी, मति व राम दया करे, और ऊपर कौन है, राम जी हैं। जब उनको पता लगेगा कि ये धुआं किस चीज का है, ये कोई मेरा जो भक्त है अपने शरीर को जलाकर राख कर रहा है, तो बरसी बुझावे अग्गी, वो मुझ पर दया करेंगे। राम जी क्या करेंगे, जब ऊपर धुआं जाएगा तो राम जी को पता लगेगा और राम जी क्या करेंगे, दया करेंगे। और कैसे करेंगे, बारिश करेंगे, और उससे क्या होगा, वो आग बुझ जाएगी। तो यहां पर मतलब एक आत्मा को परमात्मा से मिलने की इतनी लगन है कि कबीरदास जी कहते हैं कि वो जो अपने शरीर को भी जलाने के लिए तैयार हैं, और वो अलग अलग तरीके ढूंढते हैं भगवान की दया पाने के। वो कहते हैं कि जब वो मेरी ये शरीर जलेगा और वो राख होगी, और जब आग लगेगी तो वो सारा धुआं कहां जाएगा, स्वर्ग में जाएगा। मति राम में दया करें, उसके बाद राम जी मुझ पर दया करेंगे, बरसी बुझावे अग्गी, और वो बरसेंगे और ये आग को बुझा देंगे। यानी जो विरह की आग है आत्मा के अंदर, उसको जो राम जी बुझा देंगे अपनी कृपा से। नेक्स्ट है, बिरह बिरह जिनी कहो, बिरह है सुल्तान, जिह गटी बिरह न संचरे, सो गट जान मसान। विरह का मतलब यहाँ पर विरह ही है, जुदाई है। आत्मा और परमात्मा का ही यही सारी जितनी साखियां हैं वो आत्मा और परमात्मा के विषय के अंदर है। विरह विरह जिन्हें कहो, यानी हम विरह को कितना भी बुरा कह लें, विरह है सुल्तान,
जो विरह है वो एक सुल्तान की तरह है। किसकी तरह है? सुल्तान की तरह है, बादशाह की तरह है, राजा की तरह है। जी घटी विरह संचरे सो घट जहान मसान। हम कितना भी बुरा कह लें विरह को, जुदाई को, और विरह क्या है? एक राजा की तरह, सुल्तान की तरह है। कबीरदास जी कहते हैं जिस घटी विरह न संचरे, घट मतलब आत्मा, शरीर, जिसके शरीर के अंदर, जिसकी आत्मा के अंदर विरह का संचार नहीं है, विरह की भावना नहीं है, सो घट जान मसान, और उस हृदय को हमें शमशान के समान सोचना चाहिए। वो जो हृदय है वो किसके समान है? शमशान के समान है। तो यहां पर ये कहने का तात्पर्य है कि जो विरह है वो भी होना एक भक्त के अंदर जरूरी है। अगर वो विरह की भावना नहीं होगी तो भगवान के प्रति जो उसका प्रेम है वो जागृत नहीं होगा। और जिस भी शरीर के अंदर, मन के अंदर, हृदय के अंदर भगवान के प्रति प्रेम नहीं है तो वो जो शरीर है वो शमशान के समान है। जीवित ही वह व्यक्ति मृत्यु के समान है। नेक्स्ट है अषाढ़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी। अषढ़िया झाई पड़ी पंथ निहारी निहारी, जीवड़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी। अषढ़िया का मतलब होता है आंखों में, आंखों में झाई पड़ी। झाई कालिमा होती है जो आंखों के नीचे, जैसे आप बहुत बहुत ज्यादा पढ़ते रहते हैं, नींद कम लेते हैं, या कोई दुखी व्यक्ति होता है तो उसकी आंखों के नीचे थोड़ा थोड़ा कालिमा सी आ जाती है, वो कालिमा को झाई कहते हैं। कि मेरी आंखों के नीचे झाइयां पड़ गई हैं, कालिमा पड़ गई है, कालिमा आ गई है, मेरी आंखें काली हो गई हैं। पंथ निहारी निहारी, और कैसे हो गई हैं? पंथ निहार निहार कर, यानी मैं किसी का इंतजार कर रही हूं, किसी का रास्ता देख रही हूं, किसी की राह तक रही हूं। जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकारी पुकारी, और जो मेरी जी बढ़िया है, जी बढ़िया नहीं जीभ, जीभ में क्या पड़ गए हैं? छाले पड़ गए हैं। क्या करके? राम पुकारी पुकारी। तो यह कबीरदास जी कहते हैं कि भगवान के प्रति इतनी लगन है कि वो सो नहीं पा रहे हैं और भगवान का पंथ निहार रहे हैं, भगवान का रास्ता देख रहे हैं, उसकी बाट जो रहे हैं। और ऐसे में उनकी आंखों के नीचे झाइयां पड़ गई हैं, आंखें काली पड़ गई हैं, और राम को पुकार पुकार कर उनकी जो जीभ है उसके ऊपर भी छाले पड़ गए हैं। तो कहने का तात्पर्य है कि कबीरदास जी के अनुसार उनकी जो भगवान के प्रति इतनी लगन है, और जब व्यक्ति भक्ति के मार्ग पर चलता है तो वो इतना आसान नहीं है, उसके लिए बहुत कुछ त्याग करना पड़ता है, कष्ट उठाने पड़ते हैं। आगे कबीरदास जी कहते हैं इस तन का दीवा करो बाती मेल्यूं जीव, लोही सींचो तेल जो कब मुख देऊं पियो देखूं पियो। कबीरदास जी कहते हैं कि इस तन का दीवा करो, मैं इस तन का दिया बना लेना चाहता हूं। बाती मेल्यूं जीव, और अपने जो जीव हैं, मेरे प्राण हैं, उनको मैं क्या बाती बना लूंगा जो दिए के अंदर होती है। लोही सींचो तेल जो, और इसके अंदर तेल की जगह मैं क्या अपना खून सींचूंगा, यानी दिए के अंदर बाती और दिया तो है, लेकिन उसके अंदर मैं क्या करूंगा? अपना जो खून है, रक्त है, वो डाल दूंगा। कब देखूं, कब मुख देखूं पीऊं। यहां पर ये कह रहे हैं कि इस तन का मैं दिया कर लूंगा, मैं अपने शरीर का दिया कर लूंगा, भगवान के प्रति इतनी श्रद्धा है। बाती मेली जीव, और मैं अपने प्राणों की बाती बना लूंगा। लोही सींचो तेल जो, और मैं अपने जो रक्त है और उसको मैं तेल की तरह सींचना चाहता हूं। कब मुख देखूं पीऊं, और मैं अपने प्रिय का कब मुख देखूंगा। यानी जो तन मन है कबीर जी का, वो सारा का सारा वो भगवान को समर्पित
कर देना चाहता है। अपने शरीर को भी वो एक भगवान की लौ बना देना चाहता है। अपने शरीर को वो दिया बना देना चाहता है। अपने प्राणों को वो दिए की बाती बनाना चाहता है। अपने जो प्राण तत्व हैं, जो अपना रक्त है, उसको तेल की तरह प्रयोग करना चाहता है। और फिर भी उसको भगवान नहीं मिल रहे। फिर वो पूछ रहे हैं कि कब मुख देखूं मैं अपने पिया के, अपने परमात्मा का कब मुख देखूंगा, यानी कब मुझे भगवान के दर्शन होंगे। आगे, हंसी हंसी कंत न पाइए, जिनि पाया तिनि रोई, जो हास ही हरि मिले, तो नहीं दुहागिन कोई। कबीरदास जी कहते हंसी हंसी यानी हंस हंस कर, खुशी खुशी, कंत पति, पति का मतलब यहां पर क्या है, परमात्मा से है, कि हंस हंस कर किसी को भी परमात्मा नहीं मिलता। हंसी हंसी में किसी को कंत नहीं मिलता, परमात्मा नहीं मिलता। जिन पाया तिन रोई, और जिसने भी पाया है वो रो कर पाया है, यानी कष्ट। यहां पर रोई का मतलब कष्ट भी है, रोकर कष्ट। यानी जिसने भी हंसी हंसी किसी ने भी पति नहीं पाया है, जिसने भी पाया है आज तक, वो कष्ट सहकर ही पाया है। जो हंसी हरि मिले, अगर हंसी हंसी में हरि मिलने लग गए, भगवान की प्राप्ति हंसी हंसी में मिलने लगी, तो नहीं दुहागिन कोई, और कोई भी जो है अभागिन नहीं रहेगी। आत्मा को यहाँ पर स्त्रीलिंग के तौर पर दिखाया गया है, और उसके पति के तौर पर किसको दिखाया गया है, परमात्मा को दिखाया गया है। और जो आत्मा है वो हमेशा परमात्मा के मिलन को त्वरित तत्परित रहती है। तो यहां कहते हैं कि लेकिन आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं। और क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो हंस हंस कर कोई भी कंत को नहीं पा सकता, पति को, परमात्मा को नहीं पा सकता। जिसने भी आज तक पाया वो कष्ट सहकर ही पाया है। अगर हंसने से ही परमात्मा मिलने लग जाए, हरि मिलने लग जाए, तो कोई भी अभागिन नहीं रहेगी। यानी कोई भी आत्मा, कोई भी जीव ऐसा नहीं रहेगा जिसको परमात्मा ना मिले। लेकिन सभी जीव कष्ट उठाने के लिए तैयार नहीं रहते। वो कोई कोई होता है जो इस प्रकार की इस इतनी बलवती भावना जिसके अंदर परमात्मा से मिलने की होती है। और ये 20वां है कि पार ब्रह्मा के तेज का कैसा है उन्मान, कहीं बेकू शोभा नहीं, देखा ही परवान। परमात्मा के बारे में बताया कि पार ब्रह्मा यानी परमात्मा, परमात्मा के तेज का यानी उसके अलौकिक स्वरूप का, यानी परमात्मा का अलौकिक स्वरूप कैसा है उन्मान, उसका अनुमान लगाना बड़ा मुश्किल है। यानी वो कैसा होगा भगवान, ये सभी के अंदर इच्छा रहती है कि भगवान से मिलें, और भगवान कैसा होगा, दिखने में कैसा होता है। तो ऐसा जो परब्रह्म यानी भगवान के जो तेज का जो अनुमान है, वो लगाया नहीं जा सकता। हम अनुमान ही लगा सकते हैं, कहीं बे को शोभा नहीं, यानी हम उसको अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन कहने को शोभा नहीं। यानी अगर हम वो कहना चाहें कि वो भगवान कैसा होगा, उसका तेज कैसा है, उसका मुख कैसा है, उसका अलौकिक स्वरूप कैसा है, तो उसकी कहीं बे को शोभा नहीं। यानी हमें उनकी जो है उपमा है वो नहीं बता सकते, यानी उसका शब्दों में वर्णन करना असंभव है। भगवान का हम अनुमान लगा सकते हैं कि कैसा होगा, और लेकिन उसका शब्दों में वर्णन करना मतलब वो शब्द जवाब दे जाते हैं, उसकी उपमा नहीं मिलती। देखा ही प्रमाण यानी प्रमाण, उसको देखने से ही प्रमाण होता है, यानी देखने से ही पता लगता कि भगवान कैसा है। हम शब्दों में उसके अलौकिक स्वरूप को नहीं बांध सकते। तो ये आज हमने 11 से लेकर 20 तक जो साखियां थी उनकी व्याख्या की है। मुझे आशा है ये आपको समझ में आई होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। और जो आपके सिलेबस में 51 यानी 51 तक जो साखियां हैं, यानी हम 20 तक कवर कर चुके हैं, और 21 से ये लेके 51 तक 3 वीडियो लेक्चर में और मैं कवर करूंगा। तो आप इसके साथ जुड़े रहें।
धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।